ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उत्पत्ति प्रकरण सर्ग नंबर 56 से 60 और शीर्षक है राजा विदुरथ का वासना में यमपुरी में गमन, लीला और सरस्वती का द्वारा उसका अनुगमन और पूर्व शरीर की प्राप्ति का वर्णन, लीला के शरीर की असत्यता का कथन, समाधि में स्थित लीला के शरीर का विनाश, लीला के साथ वार्तालाप और राजा पद के पुनर्जीवन का कथन, राजा के जी उठने से नगर और अंतपुर में उत्सव और लीला उपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से कथन। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी बीच राजा विदुरथ की आंखों की पुतलियां उलट गई, होठ सूखकर श्वेत हो गए। उनके शरीर की सभी इंद्रियां के मूर्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राण ही शेष रह गया। मुख की छवि पुराने पीले पत्ते की कांति के समान क्षीण एवं पीली हो गई। भोरे के गुंजार के सदृश श्वास वायु की धमनी होने लगी। उसका मन महाप्राणकालिक मूर्छा के अंधकूप में डूब गया। नेत्र आदि सारी इंद्रियों की वृत्तियां अंतर्लीन हो गई। इस प्रकार वह चेतन शून्य हो गया। चित्रलिखित पुरुष सरीखे उसका आकार मात्र ही देख पड़ता था। शिला पर खुदे हुए की भांति उसके शरीर के संपूर्ण अवयव निश्चेष्ट हो गए थे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जैसे आकाशचारी पक्षी गिरने के सन्निकट पहुँचे हुए अपने निवासभूत वृक्ष को छोड़ देता है, उसी प्रकार प्राण के स्वाधिष्ठित होने से शरीरांश से चलकर राजा के शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय जैसे प्राण में भी ज्ञान वृत्ति वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है, उसी प्रकार उन दोनों देवियों ने, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, आकाश मार्ग से जाते हुए उस जीव को देखा। फिर तो वे दोनों नारियां उस जीवात्मा का अनुसरण करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे दो भ्रमरियां वायु में मिली हुई गंध कला का अनुगमन करती हैं। तदंतर 2 घड़ी के पश्चात जब मरण मूर्छा शांत हुई, तब जीवात्मा आकाश में सुगंध युक्त वायु के स्पर्श से प्रबुद्ध हो गया। उस समय उसने यमदूतों को उनके द्वारा ले जाते हुए अपने वासना में शरीर को तथा बंधुओं द्वारा किए गए पिंडदान आदि से उत्पन्न हुए अपने स्थूल शरीर को भी देखा। फिर उसी मार्ग से बहुत दूर तक आगे जाने पर वह यमराज की नगरी में जा पहुंचा, जो प्राणी समुदाय से घिरी हुई थी और जहां उनके कर्म फलों पर विचार किया जा रहा था। वहां पहुंचने पर यमराज ने इसके कर्मों पर विचार करके यह आदेश दिया कि यह सदा निर्मल पुण्य कर्मों का ही अनुष्ठान करता रहा है। इसने कभी भी पाप कर्म नहीं किया है। साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इनके पुण्य की विशेष रूप से वृद्धि हुई है। इस उपर्युक्त बात को समझकर तुम लोग इसे छोड़ दो और यह अपने पूर्व जन्म के शरीर में जो स्वरूप में पुष्पों से आच्छादित मंडप आकाश में वर्तमान है, वहां जाकर प्रवेश करे। यूँ आदेश पाने पर यमदूतों ने उसे आकाश मार्ग में लाकर छोड़ दिया। तदंतर वह जीवात्मा, लीला और सरस्वती, ये तीनों एक साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए आगे बढ़े। उस समय यद्यपि सरस्वती और लीला मूर्तिमती थी, तथापि वह जीवात्मा उन्हें देख नहीं रहा था, जबकि वे उसे देख रही थी। इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्मा का अनुसरण करती हुई आकाश मंडल को लांघकर लोकांतरों को पार करती हुई दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची। पुनः शीघ्र ही वहां से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में गई। फिर उस भूमंडल से चलकर वे दोनों संकल्प रूपिणी देवियां उस जीवात्मा के साथ राजा पद के नगर में आ गई और वहां तुरंत ही स्वच्छंदतापूर्वक लीला के अंतपुर के मंडप में प्रविष्ट हुई। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, जिसका शरीर मर चुका था, उस जीवात्मा को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ और वह उस शव के निकटवर्ती मंडप में कैसे पहुंचा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस जीव की अपनी वासना के अंतर्गत शव की भावना विद्यमान थी, जिससे उसके हृदय में वह मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो गया। फिर उसे उस ग्रह की प्राप्ति कैसे न हो, क्योंकि जैसे किसी अन्य स्थान में स्थित पुरुष दूर देशांतर में रखे हुए अपने खजाने को अनवरत उसकी मानसिक भावना के कारण सदा सम्यक रूप से देखता है,
उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों के चक्कर में पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अंदर स्थित अपने अभीष्ट को देखता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, जिनके लिए पिंडदान दिया ही नहीं जाता, उसमें पिंडदान आदि वासना का कारण तो है नहीं, फिर उस वासना से रहित रूप वाला जीव किस प्रकार शरीर को प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, बंधुओं द्वारा पिंडदान दिया गया हो अथवा न दिया गया हो, परंतु यदि मैंने पिंडदान किया है, ऐसी वासना हृदय में भली भांति उत्पन्न हो जाए तो वह पुरुष पिंड फल का भागी हो जाता है, क्योंकि अनुभूतियाँ बदलती हैं कि जैसा चित्त होता है वैसे ही वह प्राणी होता है। यह नियम जीवित अथवा मृत किसी भी प्राणी में कहीं भी अन्यथा नहीं होता। पदार्थों की सत्यता उसकी भावना वासना के अनुसार ही होती है, और वह भावना कारणभूत पदार्थों से उत्पन्न होती है, क्योंकि जो स्वयं नित्य प्रकाश स्वरूप है, एकमात्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरे किसी कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना हुई हो, ऐसा तो महाप्रलय पर्यंत न तो कहीं देखा गया है और न इस विषय में कुछ सुना ही गया है। जैसे स्वप्न में जीव विविध पदार्थों के रूप में कल्पित हुआ सा दिख पड़ता है, उसी तरह चेतन जीवात्मा ही उस वासना का रूप धारण करता है। वही कार्य कारण भाव को प्राप्त होता है और वही निश्चल सा होकर स्थित होता है। देश काल क्रिया और द्रव्य के संयोग से भावना अर्थात वासना का उदय होता है। वह वासना जिस सत्य एवं असत्य फल रूप विषय में उत्पन्न होती है, वही विषय दोनों में अधिक जयशील होता है। यदि धर्मदाता की वासना प्रवृत्त हुई तो उससे क्रमशः प्रेत की बुद्धि पूर्ण हो जाती है, अर्थात दाता की वासना के अनुसार प्रेत को अवश्य फल मिलता है। यूँ परस्पर विजय के कारण इस विषय में जो अत्यंत वीर्यशाली होता है वही विजयी होता है। इसलिए उत्तम यंत्र द्वारा शुभ कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। पूर्व वर्णन के अनुसार लीला और सरस्वती देवी राजा पद के उस महल में जहाँ पहुँची, जिसका भीतरी भाग अत्यंत मनोरम था, चारों ओर पुष्प हार से व्याप्त होने के कारण वह वसंत सा शीतल लगता था। वह उस नगर निवासियों से युक्त था जिनकी राजकार्य करने की तत्परता पूर्ण रूप से शांत हो गई थी। वहाँ उन दोनों ने एक कमरे में रखे हुए शव को देखा, जो मंदार और कुंदन पुष्प की मालाओं से आच्छादित था। उस शव के सिरहाने जल से पूर्ण उत्तम कलश आदि मांगलिक पदार्थ रखे थे। उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों की सांकलें बंद थी और उसकी निर्मल दीवारें दीपक के प्रकाश में प्रशांत हो जाने के कारण मलिन दिख पड़ती थी। वह एक और सोए हुए लोगों के मुख से निकली हुई श्वास वायु से व्याप्त था। तदंतर उन दोनों ने उस शव मंडप में विदुरथ की शवशैया के पार्श्व भाग में स्थित लीला को देखा, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और पहले ही वहाँ आ गई थी। उसके वेश, आचरण, शरीर और वासनाएं सभी पहले के ही सदृश थे। उसकी आकृति पूर्व जन्म की सी थी। नख से शिखा तक उसके सारे अंग सुंदर थे। उसका रूप और अंगों की चेष्टाएं पूर्ववत थी। जैसे वस्त्र वह पूर्व जन्म में पहनती थी, वैसे ही वस्त्रों से उसका शरीर आच्छादित था और पहले के से आभूषणों से भी वह विभूषित थी। केवल इतना ही अंतर था कि वह राजा पद के महल में स्थित थी। उस समय उसके हाथ में चंवर सुशोभित था, जिसे वह सुंदर ढंग से राजा के ऊपर डुला रही थी। इस प्रकार उन दोनों, सरस्वती और प्रबुद्ध लीला, ने तो उस लीला को देखा, परंतु वह उन दोनों को न देख सकी। इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्य संकल्प स्वरूपा थी और वह उनकी भांति सत्य संकल्प से आविर्भूत नहीं हुई थी। वत्सराम, यह सारा जगत आत्मा ही है। ऐसी दशा में देह आदि की कल्पना कहाँ से हो सकती है? तुम जो कुछ देख रहे हो वह आनंद स्वरूप सद ब्रह्म ही है और वही चेतन है। जिस पुरुष को स्वप्न काल में मैं हरिण हूँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई हो, वह क्या जागने पर अपने मृग स्वरूप का अभाव हो जाने पर स्वप्नकालिक मृग को खोजता है? अर्थात नहीं। जो अज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में सत्य का तिरोधान और असत्य का विभार शीघ्र होता है, परंतु रस्सी में उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति के मिट जाने पर
क्या पुनः उसमें सर्प भ्रम हो सकता है? कदापि नहीं। इस प्रकार जो जन मरणशील शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे सभी अज्ञानी स्वप्न तुल्य इस मिथ्या सृष्टि का चिरकाल तक सत्य की तरह अनुभव करते रहते हैं। किंतु आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाने से देह में आत्मबुद्धि करना भ्रम मात्र ही है। यूँ उनकी उस भ्रांति का उपशम हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे रस्सी का ज्ञान होने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती है। वस्तुतः तो शरीर क्या था, किसकी सत्ता थी, कहाँ और किस तरह किसका विनाश हुआ? परमार्थतः तो जो वस्तु थी वही रह गई, केवल अज्ञान मिट गया। जब रस्सी में उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि की भांति यह सारी प्रतीति भ्रांति मात्र ही है, तब उसके उत्पन्न होने पर क्या बढ़ गया और नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ? अर्थात उसके आने जाने में कोई हर्ष विवाद नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।